हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज रवि पांडे। डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका लाजवाब तरीके से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जो भी सारी चीजें इंग्लिश की लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई जाई हैं उसको आपने बेहतर से आई होप दैट रिवीजन किया होगा, रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। आज हम लोग जो क्लास कवर करने वाले हैं बेटा, आज इंग्लिश का अगला चैप्टर है जो पोएट्री का हम लोग पढ़ रहे हैं 5 चैप्टर। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश का जो 5 हमारा चैप्टर है, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, इम्पटी हर्ट। ठीक है, इसका नाम है प्यारे बच्चों इम्पटी हर्ट, और इसके बारे में आज हम लोग पूरा स्टैंजा कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग उछलते कूदते और दौड़ते इस लाइव सेशन में आ जाओ, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सुबह सुबह आप लोगों को जगाने का भी काम हो जाता है। सुबह सुबह आप लोग जग भी जाते हो, और जैसे कहते हैं ना कि सुबह अगर जग जाओ तो आपका शरीर बिल्कुल फ्रेश एंड फाइन रहता है, आप सारा काम बहुत ही समय से कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से आ जाओ और जल्दी जल्दी जुड़ते जाओ, और जो आपके मित्र हैं उनको सबको मैसेज कर दो कि भैया क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। बहुत ही सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग सब कवर करने वाले हैं इस वन शॉट में हम लोग पूरा स्टैंजा कवर करने वाले। आई होप दैट सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया है। फिर भी आप लोगों को जहां भी कोई डाउट्स हुआ करे तो अपने आप डाउट्स बिल्कुल पूछ सकते हो। और जो हमारे बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार कृपया लाइक कर दीजिए, और जो नया बच्चा जुड़ा हुआ है आज हमसे पहली बार इस चैनल में आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बेटा आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपका कमेंट्स होगा। अगर आप कोई कमेंट कर रहे हैं तो आपको कहेंगे सर कमेंट नहीं आ रहा, कमेंट नहीं आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सब्सक्राइब दिस चैनल, देन यू हैव, ठीक है, मैसेज ऑन द कमेंट्स। कमेंट पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से आ जाओ। सभी को नमस्ते है, प्रणाम है, नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, शुभ प्रभात है और राधे राधे है। और शुरू करते हैं इस शानदार जानदार क्लास को। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन है। अपनी जिंदगी की महाभारत के, भाई जिंदगी में एक महाभारत होती है, खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनिए। अपनी जिंदगी के इस महाभारत के खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनिए। आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपको ही अर्जुन बनना है, आपको ही कृष्ण बनना है। तो अपना धनुष उठाइए और उस गोल पर अपना टारगेट लगाइए जहां पर आपको अचीवमेंट्स मिलने वाली है, आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे। आप इस बार बिहार बोर्ड के नंबर 1 टॉपर बनने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने जिस चैनल पर आप लोग क्लास देख रहे हैं, यहां पर सारे टीचर्स आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। यहां तक कि आपको पीडीएफ भी मिल रहा है, आपको, ठीक है, आपको फ्री में पीडीएफ मिल रहा है, फ्री में रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, सारी चीजें ओवरऑल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। और हर टीचर अलग अलग हुनरबाज है और हर सब्जेक्ट का बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत सारे बच्चे अभी जुड़े नहीं हैं तो सबको मैसेज कर दो, और जो भैया जुड़ चुका है लाइक कर दो, क्योंकि यार लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। लाइक करने पर जानते हो तुम्हारा क्या होता है, हमारे पास प्रेजेंटी रिकॉर्ड हो जाती है, समझ रहे हो ना। और आप कह देते कि यस सर, जैसे आपको क्लास में आपको बोलते हैं आपके क्लास टीचर कि आपका कोई नाम ले, सर राहुल नाम है तो राहुल स्टैंड अप सर, ठीक है, तो आपका वो प्रेजेंटी लग जाता है थम्स अप लगने पर, ठीक है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ रहे हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं इस क्लास को और देखते हैं सबसे पहले इम्पटी हर्ट। ये चैप्टर क्या है बेटा? इम्पटी हर्ट है। सबसे पहले यहां पर लिखा है इम्पटी हर्ट, ठीक है, क्या बेटा? इम्पटी हर्ट, ये चैप्टर है। क्या बेटा? इम्पटी हर्ट चैप्टर है। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कलर में कर देता हूं तो आपको दिखेगा। ओके बेटा, मैं थोड़ा सा डार्क कलर में कर देता हूं, ठीक है। इम्पटी, ठीक है, इम्पटी हर्ट ये चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर है। और सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट द पोएट के बारे में, कवि के बारे में जानते हैं कि कवि ने क्या बताया है। और कवि जैसा कि इनका नाम है, ठीक है, पेरिसमीथुरन। क्या नाम बेटा? पेरिसमीथुरन नाम है। ये पेरिसमीथुरन जो है तमिलनाडु के एक बहुत प्रसिद्ध जाने माने कवि थे। कहाँ? तमिल भाषा के, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था और तमिल भाषा के ये जाने माने कवि थे। और इनकी बहुत सारी पोम जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई है। तो चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पेरिसमीथुरन वॉज अ रिनोव्ड, रिनोव्ड का मतलब होता है बेटा जाने माने, रिनोव्ड का मतलब क्या होता है? जाने माने या प्रसिद्ध, जाने
माने या प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, ठीक है, तमिल राइटर, तमिल लेखक थे। क्या थे? तमिल लेखक। वॉज लगाया, वॉज का मतलब क्या दिखा रहा है बेटा? पास्ट टेंस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पास्ट टेंस दिखा रहा है। तो इसका मतलब थे, अब नहीं है ना, अब जिंदगी में नहीं, अब मतलब इस जीवन में नहीं है, ये उस समय थे। ही वॉज बोर्न इन ईयर 1908, इनका जो जन्म हुआ था 1908 में हुआ था, एंड लिव्ड अप टू द एज ऑफ 81, ठीक है, और जो है लगभग इनकी जो आयु थी वो 81 एज में जिए थे। मतलब इनकी जो आयु थी, जीवन काल था इनका, केवल 81 था, मतलब 81 साल केवल ये जीवित थे इस धरती पर। ओके, ही डेड इन द ईयर ऑफ 1987, इनकी जो मृत्यु हुई थी 1887 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1887 में ये दुनिया छोड़कर ईश्वर को प्यारे हो गए, मतलब हीवन स्वर्ग पहुंच गए। जनरली, ठीक है, एक बेटा यहां पर वर्ड है जनरल इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है बेटा विश्वकोश, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा विश्वकोश। क्या कहते हैं? विश्वकोश का मतलब क्या हो गया? जैसे कई सारी भाषाएं हैं और उन कई सारी भाषाओं को हम ज्ञान रूप में समझते हैं। जैसे इंडिया में ही कई सारी भाषाएं हैं, जैसे तमिल भाषा हो गई, कन्नड़ भाषा हो गई, हिंदी भाषा हो गई, संस्कृत हो गई, इंग्लिश हो गई। तो इसको किस भाषा में रखा गया? इंसाइक्लोपीडिया। इसका मतलब हो गया विश्वकोश, ठीक है। तो उनके जो सामान्य इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल इन 10 वैल्यूम्स, उनकी जो है 10 वैल्यूम्स थी। 10 वैल्यूम्स का मतलब 10 प्रकार की वो जो है किताबें लिखे थे, जो इंसाइक्लोपीडिया मतलब विश्व भर में जानी मानी वाली किताबें थी। विश्व भर में उनकी किताबें जानी मानी जाती थी, विश्व भर में उनकी किताबें पढ़ी जाती थी। ओके, द इंसाइक्लोपीडिया वॉज एडिटेड बाय द पैरिसमी। ये जो विश्वकोश जो एडिटेड किया गया था, मतलब एडिट किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? पैरिसमी के द्वारा किया गया था। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ जनरल इंसाइक्लोपीडिया ही कंप्लाइड एंड एडिटेड अनदर द इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल ऑफ फॉर चिल्ड्रन। आफ्टर द पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का मतलब प्रकाशन, ठीक है, प्रकाशन के बाद सामान्य रूप से जो विश्वकोश थे, ठीक है, वो जो ज्ञान कोश थे, ही कंप्लाइड, कंप्लाइड का मतलब होता है मिल जाना, ठीक है, मिला देना, एंड एडिटेड अनदर इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल फॉर चिल्ड्रन, और तमिल बच्चों के लिए उन्होंने विश्वकोश के रूप में और भी सारी कई चीजें लिखी थी। इन राइटिंग पोम, कविता लिखने के दौरान थूरन प्रिफर्ड प्रोज, तो वो क्या करते थे? कविता जैसे लिखते थे तो उन्हीं कविताओं से प्रोज का निर्माण कर देते थे, मतलब गद्य और पद्य दोनों का मिक्स कर देते थे। मतलब गद्य लिखते थे और गद्य में बीच बीच में पोएट्री भी लिख दिया करते थे, पोम्स भी लिख दिया करते थे, है ना। प्रोज प्रिफर्ड, उनमें से सबसे ज्यादा प्रिफर्ड का मतलब पसंदीदा, ठीक है, वही ना। इन राइटिंग पोम थोरन प्रिफर्ड प्रोज, वह प्रोज में चीजों को वर्णित कर देते थे। पोम्स एंड सोनेट, सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की अंग्रेजी की एक कविता होती है, उसे सोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? 14 लाइन्स इज रिटन एवरी पोम दैट इज कॉल्ड सोनेट। 14 लाइन की जो कविताएं होती है बेटा उन्हें सोनेट कहते हैं, है ना। ये याद रखना, सोनेट क्या होती है? 14 लाइन्स इज द रिटन ऑफ पोम दैट इज कॉल्ड सोनेट। तो पोम एंड सोनेट, पोम ऑफ द 14 लाइन्स, ये आगे भी लिखा है ना, पोम ऑफ 14 लाइन्स 14 लाइन की होती थी। हिज वर्क्स, वर्क्स का मतलब होता है कृतियां, उनकी जो कृतियां थी इंक्लूड, ठीक है, इटैल, हाँ क्या लिखा है बेटा? इलेस्टिमाइज्ड एंड, हाँ ये कवि नाम है बेटा, इलेस्टिमाइज्ड एंड कविकायक विच आर द कलेक्शन ऑफ पोम्स। इनकी जो कई सारी कृतियां हैं, क्या है? इलेटमाइज्ड, इलेटमाइज्ड एंड कविकाई, ये तमिल भाषा है बेटा, ये क्या है? तमिल भाषा है, ये तमिल आपकी भाषाएं हैं। विच आर कलेक्शन ऑफ पोम्स, जो कविताओं की बहुत सारी संग्रह थी। विच इज द शॉर्ट स्टोरी बुक, इनकी कई सारी छोटी छोटी कहानियों की किताबें भी थी। एंड कलेक्शन ऑफ ऐसे, और बहुत सारे ऐसे भी थे। ऐसे का मतलब निबंध, ऐसे का मतलब क्या होता है बेटा? निबंध। इंटेल्ड, ठीक है, पब्लिन्स, ठीक है, सिरपू, और क्या था बेटा? प्यूबिन सिरपू। ही वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ सऊदिया, ठीक है, इन्हें जो है पद्म भूषण अवार्ड जो है सऊदिया सरकार के द्वारा दिया गया। किसके बेटा? सऊदिया सरकार के द्वारा दिया गया। एंड कलामनियम, ठीक है, कलाल मनामानी, ठीक है, ये एक अवार्ड है बेटा। कला
कलाल मानामानी फ्रॉम तमिलनाडु गवर्नमेंट। और इनको जो दूसरा अवार्ड दिया गया कलाल मानामानी फ्रॉम तमिलनाडु गवर्नमेंट, कहां से दिया गया? तमिलनाडु की सरकार ने दिया। तो इनसे दो क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। कितने साल जीवित थे? 81 साल जीवित थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1987 में। कब हुई थी बेटा? 1987 में हुई थी। समझ गए ना? अगर सोनेट आपसे पूछा जाए व्हाट इज द गिवन पोम अकॉर्डिंग टू द सोनेट दैट्स हैव बीन रिटन इन 15 लाइन, 18 लाइन, 14 लाइन, 16 लाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 14 लाइन्स हो जाएगा। मतलब 14 लाइन की जो पोम होती है उसे सोनेट बोलते हैं, है ना। और इनकी कुछ कृतियां हैं, कृतियां तो नहीं पूछ सकता, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि उन्हें जो है सऊदी अरब सरकार ने कौन सा अवार्ड दिया? तो पद्म भूषण, पद्म भूषण जो है सऊदीया सरकार ने दिया। और कलामानी फ्रॉम जो है तमिलनाडु, और कलामानी कहां से प्राप्त किए? तमिलनाडु। और जो इम्पटी हट के राइटर है कौन है? पेरिसामी थूरन है। कौन है बेटा? पेरिसमी थूरन है। ये चित्र भी आप लोग देख रहे होंगे। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, तमिलनाडु स्टेट के, और ये तमिल भाषा में बहुत सारी कविताएं लिखा करते थे। ये कविताएं भी लिखते थे, प्रोज भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, एसे भी लिखते थे। ये सारी चीजें लिखा करते थे और उनको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया। ओके, आई होप दैट इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बट किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप लोग जितने बच्चे जुड़ चुके हैं तो एक बार कम से कम, घोर कलयुग चल रहा है यार, इतने बच्चे लाइव चल रहे हैं और लाइक बहुत कम कर रहे हैं। ये तो घोर कलयुग है ना। कलयुग ऐसा नहीं होना चाहिए। इस घोर कलयुग को सतयुग में बदल दो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जोर लगा दो, एक बार थम्स अप करो जबरदस्त तरीके से। और जुड़ रहे हैं बच्चे, जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, चैनल को जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कमेंट तभी शो होगा आपका जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो चलो बेटा बात करते हैं। पहला स्टोरी स्टैंजा 1 है, स्टैंजा फर्स्ट है बेटा। ठीक है, स्टैंजा फर्स्ट है और उसके बारे में पढ़ते हैं। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, मॉर्निंग मून एंड नाइट ही वेंट टू द विस एल्डिंग ट्री एंड प्रेड, ओ कल्पका आई सी यू एड आई। ठीक है, ऑल आई वॉन्ट इज द पोर्ट ऑफ गोल्ड। बहुत जबरदस्त लाइनें हैं बेटा। ये है कल्प वृक्ष। क्या है बेटा? कल्प वृक्ष। क्या है? कल्प वृक्ष है। समझ गए? कल्प वृक्ष का मतलब ये होता है, ये जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे हमारे पुराने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, हमारे जो पुराने कस्टम्स थे उनके अकॉर्डिंग हम लोग पेड़ों की पूजा करते थे। तो पेड़ों की पूजा करने से भी बहुत सारे लोगों को उनकी इच्छाओं की पूर्ति हुआ करती थी। तो वही जो है पेरिसमी थूरन ने एक पोम लिखी है कि एक व्यक्ति है, इसके बारे में थोड़ा समरी समझ लीजिए। एक व्यक्ति है जिसका नाम, जो क्या है, बहुत धनवान है, मतलब पूरा पैसा उसके पास, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, सब कुछ है, फिर भी वो पैसों के लिए रात दिन सोचता रहता है, रात दिन सोचता रहता है कि कहाँ से आज पैसा आ जाए, कहाँ से पैसा आ जाए। तो एक दिन क्या करता है कि वह इस कल्प वृक्ष के पास जाता है, जो सामने आपके दिख रहा है। इस कल्प वृक्ष से कहता है कि हे कल्प वृक्ष, मुझे, ठीक है, मुझे एक भरा हुआ, सोने से भरा हुआ बर्तन दे दो। मतलब एक जो है लबालब भरा हुआ, सोने से भरा हुआ कोई बर्तन दे दो जो फुल सोने से भरा हो। तो ये प्रार्थना करता है। तो कल्प वृक्ष खुश होकर के इसे जो है एक नहीं 7 इसे घड़े देता है। कितने? 7 इसे सोने से भरे हुए घड़े देता है। और उसके बाद फिर क्या करता है? थोड़ी देर के बाद जब ये देखता है कि यार मैंने एक मांगा और मुझे कितने मिल गए? 7 मिल गए। तब थोड़ी देर के बाद कल्प वृक्ष ने इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो कुछ देर के बाद एक आधा भरा हुआ सोने का घड़ा दिया। अब उसका दिमाग जो है उस आधे भरे हुए सोने के घड़े पर जाता है। ये सोचता है कि ये 7 तो यार फुल है, ये 8वां क्यों खाली है। अब वो उसी की दिन रात चिंता करता है और वही सोचता है कि हे कल्प वृक्ष, ये इसको भी भर दो, इसको भी भर दो। अब उसी 8वें के पूरे दिन रात दिन चिंता करता है, यहाँ तक कि अपनी बीवी बच्चों को भी भूल गया, खाना पीना छोड़ दिया। अब क्या होता है? अंततः उसका शरीर धीरे 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 डाउन होना शुरू हो गया, क्योंकि
वह इसकी केवल परीक्षा लेना चाहता था। अंत में क्या हुआ, वो 7 जो पॉट उसको मिले थे सोने से भरे हुए, उसको भी उसने ध्यान नहीं दिया। अब उस केवल दिमाग लगा लिया 8वें का, ये कब भर जाएगा, कब भर जाएगा, कब भर जाएगा। लेकिन वो कहां भर रहा था, वो रात दिन उसी को सोचता सोचता मर गया, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया। तो इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है, इस पोम से हमारी शिक्षा यही मिलती है, एजुकेशन ये मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। जितना है हमारे पास उतने में सेटिस्फाइड होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप स्ट्रगल मत करिए, आप कमाइए नहीं, कमाइए, ठीक है, लेकिन उतना जितने में आपका सिस्टम अच्छे से चल सके। अगर ज्यादा भी हो जाएगा तो वो आपके लिए नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इस पोम से हमें यही एजुकेशन मिलती है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हमें उतनी ही चीजों की जरूरत है जितने में हमारा काम चल जाए। अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो आवश्यकताएं हमारी कहीं ना कहीं हमको नुकसान तक जरूर पहुंचाएंगी। तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखिए। तो चलो बेटा इसकी बात करते हैं, इस पोम को जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, मॉर्निंग मून एंड नाइट ही वेंट टू द वेस्ट एल्डिंग ट्री एंड प्रेड, ओ कल्पका आई सी यू एड ऑल आई वॉन्ट, ठीक है, ऑल आई वॉन्ट इज पॉट ऑफ गोल्ड। यहां पर बहुत जबरदस्त लाइन है बेटा। एक व्यक्ति है, मान लीजिए सपोज दैट मैं ये इस व्यक्ति को बनाता हूं, ठीक है, मान लीजिए ये यहां पर एक व्यक्ति है, ठीक है, ये यहां पर क्या है बेटा, एक व्यक्ति है, क्या है बेटा, एक व्यक्ति है, इसका नाम मान लीजिए रघु नाम है। क्या नाम है, रघु नाम है, ठीक है, क्या नाम बेटा, इसका रघु नाम है। अब ये रघु जो है क्या करता है, इस कल्प वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है। क्या करता है, हाथ जोड़कर विनती करता है। द मैन वॉज रिच, ये व्यक्ति बहुत ही धनवान है, पेट फुलाए हुए है ना, बहुत मोटा है, ठीक है, पेट से भी मोटा है और पैसे से भी मोटा है। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, लेकिन उसके पास कोई कंटेंट नहीं है, मतलब वो चीजें उसके पास धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। मनुष्य के पास मतलब धन तो है लेकिन कंटेंट नहीं है। मॉर्निंग मून एंड नाइट ही वेंट टू द विश एल्डिंग, ठीक है, विश एल्डिंग का मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है, निवेदन करना। ट्री एंड प्रेड, मॉर्निंग सुबह, दोपहर और रात्रि में वह जाता है टू द विश एल्डिंग ट्री, उस वृक्ष के पास, एंड प्रेड, और हाथ जोड़ करके, कैसे, हाथ जोड़ कर विनम्रता के साथ प्रार्थना करता है। कहता है ओ कल्पका आई सी यू योर एड, ठीक है, मैं तुम्हारे पास कुछ प्रार्थना मांगने आया, मतलब कुछ विनती करने आया हूं। ऑल आई वॉन्ट इज पोट ऑफ गोल्ड, ठीक है, ये सारी मेरी जो विनती है, मैं चाहता हूं कि मुझे सोने से भरा हुआ एक पॉट मिल जाए। पॉट का मतलब बर्तन, ठीक है, मुझे सोने से भरा हुआ क्या मिल जाए, एक बर्तन मिल जाए, मुझे ऐसा वरदान दो, ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दो, ठीक है। सीख का मतलब वरदान, ठीक है, सीख ऐड का मतलब होता है वरदान दो बेटा, ठीक है, कह रहा वरदान दो। तो यहां तक ये समझ में आया। फिर से इसको देखते हैं। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, मनुष्य बहुत धनवान है लेकिन उसके पास कंटेंट नहीं है। मॉर्निंग नून एंड नाइट, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, वह क्या करता है, उस कल्प वृक्ष के पास जाता है, निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि हे कल्प वृक्ष, मैं तुम्हारे पास, ठीक है, वरदान स्वरूप एक सोने से बड़ा हुआ घड़ा मांगने के लिए आया हूं, मुझे कृपया करके उस सोने से लबालब भरा हुआ घड़ा प्रदान कर दो, ठीक है। तो ये बेटा हिंदी अर्थ लिखा है। एक धनी व्यक्ति था लेकिन उसे संतुष्टि नहीं थी, वह दिन रात कल्प वृक्ष के पास प्रार्थना करता रहता कि उसे सोने से भरा हुआ एक घड़ा वरदान स्वरूप प्रदान करे, ठीक है। तो बेटा आई होप दैट यहां तक समझ में आई होगी, यहां तक बातें समझ में आई होगी। एक बार कमेंट करो यस सर आई, ठीक है, दिस इज क्लियर, दिस स्टैंजा इज क्लियर, बट आई हैव नो एनी प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंजा, बट इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कमेंट में टेल मी अबाउट, ठीक है। इसके बारे में अगर आपके पास कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अगला है, अगला स्टैंजा सेकंड है, ठीक है। अब ये है 7, अब ये 7 भरे हुए सोने से घड़े हैं। देखो बेटा 7 सोने से भरे, ठीक है, सोने से भरे, ठीक है, सोने से भरे भैया, गोल्ड से भरे हुए हैं, ठीक है, ये आपके सामने 7 हैं। His prayer was granted sevenfold, for as the gift him was given
ठीक है, ग्लिसनिंग गोल्ड इन द पिक्चर 7 सिल्वर पिक्चर। कैसे थे बेटा? सिल्वर थे। देखो कितना दिमाग लगाया था पेड़ ने कि इसको चांदी से भरा हुआ बर्तन देते हैं और इसमें सोना भर कर देता है। पिक्चर वर द नाउ विद हिम ईच विद द गोल्ड कॉइन्स फिल टू द ब्रिम। ठीक है, फिल टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है बेटा चमक। ठीक है, चमक। ठीक है, ब्रिम का मतलब होता है बेटा चमक। ओके, हिज प्रेज वॉज ग्रांटेड। ग्रांटेड का मतलब स्वीकार करना। ठीक है, ग्रांटेड का मतलब होता है बेटा स्वीकार करना, स्वीकार किया। ठीक है, स्वीकार किया। 7 फोल्ड फॉर एज द गिफ्ट हिम वाज गिवन ग्लिसनिंग गोल्ड। ठीक है, चमचमाते हुए, चमचमाते हुए सोने के। ठीक है, चमचमाते हुए सोने के पिक्चर। पिक्चर का मतलब होता है बेटा घड़ा। ठीक है, पिक्चर का मतलब क्या होता है बेटा? घड़ा। ओके, हाँ, तो ये हो गया, बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड 7 फोल्ड। ठीक है, उसके, ठीक है, उस वृक्ष ने जो है उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और क्या दिया? 7 भरे हुए घड़े दिए। क्या दिए? 7 भरे हुए घड़े दिए। ठीक है, 7 फोल्ड, ये 7 भरे हुए, फोल्ड का मतलब खुले हुए, 7 भरे हुए घड़े दिए। फॉर एज द गिफ्ट हिम द गिवन, उसे उपहार स्वरूप। गिफ्ट का मतलब उपहार स्वरूप। ठीक है, उसे उपहार स्वरूप, उसे 7 सोने से भरे हुए घड़े। ग्लिसनिंग गोल्ड इन द पिक्चर 7, जो 7 घड़े थे वो सोने से चमचमा रहे थे। ये जैसे इनके सोना भरा हुआ ना, चमचमा रहे हैं, ऐसे ही ये पात्र जो थे, ये बर्तन थे, या ये पिक्चर जो थे, घड़े थे, ये सोने से लबालब भरे हुए थे। मतलब पूरा ऊपर तक भरे। आओ देखो, इसमें अगर तुमको एक घड़ा दे दिया जाए तो तुम खुश हो जाओगे, है ना? हाँ, जिनको भाई चाहिए सोना हमारे पास आ जाए, हम दे देंगे। हमारे पास बहुत है यार, कितना साथ हम थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, एक किसी को और दे देंगे भाई, इसमें से अगर एक सिक्का भी किसी को देंगे तो बहुत हो जाएगा ना, है ना? देख रहे हो, हमारे पास साथ है, तुम लोग इसको छिपा के रखना, किसी को दिखाना नहीं। ठीक है, नहीं कह दोगे सर जो है 7 सोने के घड़े कहाँ से ले आए। ठीक है, तुम लोगों के लिए सीक्रेट बात है, समझ रहे हो? हाँ, सीक्रेट बात है, इसको छिपा के रखना, नहीं तो सीधे हमारे यहाँ जो है जांच बैठ जाएगी। ठीक है, और जांच बैठ जाएगी तो हमको पकड़ ले जाएंगे। ठीक है, तो चलो बेटा, हिज प्रेयर, ठीक है, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने के बाद उसे 7 सोने से भरे हुए घड़े दिए। फॉर हिज द गिफ्ट हिम वाज गिवन, उसे उपहार स्वरूप दिए ग्लिसनिंग गोल्ड इन द पिक्चर 7, और वो 7 चमचमाते हुए घड़े चमक रहे थे उन बर्तनों में। 7 सिल्वर पिक्चर, 7 जो है किससे भरे हुए थे? चांदी के बर्तन से भरे हुए थे। चांदी का बर्तन था। ठीक है, जो घड़ा था बेटा किसका था? चांदी का घड़ा था। और ये चांदी के घड़ों में क्या? सोने के सिक्के भरे हुए थे। ठीक है, क्या भरे हुए थे? सिक्के। तो 7 सिल्वर पिक्चर वर नाउ विद हिम, उनमें जो है विद ईच गोल्ड, सब में सोने के सिक्के भरे थे, फिल्ड टू द ब्रिम, और ये चमक रहे थे, चमचमा रहे थे। ठीक है, सोने से भरे हुए उस सिल्वर के घड़े में सिक्के जो है चमचमा रहे थे। तो हिंदी अर्थ देख ले बेटा, हिंदी अनुवाद, कल्पद्रुम ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उस एक नहीं बल्कि 7 सोने से भरे घड़े दिए, उसे उपहार स्वरूप प्रदान किया। सभी घड़े चांदी के बने थे, घड़ा काफी चमक रहा था। जो घड़े थे बेटा ये बहुत ज्यादा चमचमा रहे थे, जैसे सोना चमकता है ना, दूर से ही लगता है मानो कि जैसे आग जलती है, बाद जो उसका पीला रोशनी होता है, सेम वैसे ही चमक रहा था। ओके, आई होप दैट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट स्टैंजा है, बट द ट्री अनकाइंड टुक हिम द इट्स माइंड टू ऐड द 8½ full pot to fill with the quick was his thought. The 7 full vessels are he clean forget and diamond desire now made him mad. ठीक है, बट द ट्री, लेकिन उस वृक्ष ने, ट्री का मतलब कल्प वृक्ष ने, ठीक है, उस कल्प वृक्ष ने जो है अनकाइंड टू हिम द हिज माइंड, उसके दिमाग को भ्रमित कर दिया। ठीक है, उसके निर्दयी, अनकाइंड का मतलब उसके निर्दयी दिमाग को भ्रमित कर दिया। टू ऐड 8, और एक 8वां जो है थोड़ी देर के बाद एक 8वां घड़ा दिया, हाफ फुल पॉट, जो कि आधा भरा हुआ था। देखो पूरा नहीं भरा हुआ, ये क्या है? आधा भरा हुआ। ठीक है, टू फिल द क्विक वॉज हिज द थॉट, और उसके दिमाग में एक बात याद आई, द 7 full vessels he clean forget, the diamond desire now made him mad. अब बातें बेटा यहाँ पर बात समझना,
उस कल्प वृक्ष ने उस निर्दयी व्यक्ति के दिमाग की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। उसने क्या किया, टू ऐड एन 8, उसने 8वां भी एक पोट उसे मतलब बर्तन प्रदान किया जो आधा ही भरा हुआ था, जो फुल नहीं भरा था। ये सामने देखो, हाँ ना, हाफ है क्या बेटा, हाफ भरा हुआ है, ठीक है, आधा ही भरा हुआ है, क्या बेटा, हाफ ही भरा हुआ है। टू फिल विद क्विक हिज द थॉट, और वह ये सोचने लगा कि ये जब आधा भरा है तो थोड़ी देर के बाद फुल भी हो जाएगा। द 7 full vessels he clean forget, मतलब उसने जो है इसकी याद में, इसको जो है याद करने लगा कि हे कल्प वृक्ष इसको भर दे भर दे भर दे। उसने 7 जो है सोने से भरे हुए घड़ों को भूल गए। वो सोचा कि भरे हुए हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं, एक तरफ रखे हुए, लेकिन अपना दिमाग इसी में गड़ा दिया, बस इसी को रात दिन सोचता। द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम, ठीक है, उसकी प्रबल इच्छा, ठीक है, ने उसे पागल बना दिया, ठीक है, पागल बना दिया। डेमन डिजायर का मतलब हो गया प्रबल इच्छा, ठीक है, प्रबल इच्छा ने उसे क्या बना दिया, पागल बना दिया। डेमन का मतलब, मैड का मतलब होता है बेटा पागल, उसे पागल बना दिया। भाई पागल का मतलब ये 7 जब घड़े वो देख लिया तो उसका ठिकाना नहीं रह गया। जैसे कहते ना, सोना जो होता है बहुत खतरनाक होता है ना, कहते हैं ना सोना जो होता है बहुत खतरनाक होता है। तो ये सोना कई अर्थ होता है, एक तो होता है सोना और एक होता है सोना, दोनों बहुत खतरनाक होते हैं। ज्यादा भी सोना नुकसानदायक, और अगर ज्यादा सोना मिल जाए तभी पर क्या है, नुकसानदायक, है ना। तो वही है। तो द डायमंड डिजायर नाउ मेड हिम मैड, ठीक है, उसकी प्रबल इच्छा ने उसे मूर्ख बना दिया, पागल बना दिया। आगे हिंदी की बात करते हैं। लेकिन निर्दयी वृक्ष ने, उसके दिमाग में एक बात आई, उसने आधा भरा हुआ एक घड़ा उस व्यक्ति को प्रदान किया जिससे पूरा करने की प्रबल इच्छा उसे पागल बना दिया। आई होप दैट यहां तक क्लियर हुआ होगा। एवरीवन कमेंट मी ऑल इज क्लियर इन दिस पैराग्राफ। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। To mother, wife, children, goodbye. He made the rose before cock crow past midnight. He walked, eating, ठीक है, eating, drinking and sleep. He shrinkled, he wrecked his health and conscience, sold and tried to all tricks of gather gold. ठीक है, बहुत जबरदस्त लाइन है बेटा यहाँ पर। टू मदर, वाइफ, चिल्ड्रेन, गुड बाय। गुड बाय का मतलब होता है भूल गया, ठीक है, उसने अपने बीवी बच्चों को भूल गया, उनसे बाय बाय कर लिया कि भैया हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हमारा केवल मुद्दा है कि 8वां घड़ा जब तक नहीं भर जाता तब तक हम तुम लोगों से मिलने वाले नहीं है। तो कह रहा है टू मदर, वाइफ, चिल्ड्रेन, माँ, पत्नी और बच्चों को उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ही रोज बियॉन्ड द कॉक एंड पास्ट मिडनाइट ही वर्क, वह जो है यहाँ पर बेटा ये लाइन है, ही रोज, रोज का मतलब होता है जगना, वह सुबह जो है जल्दी जग जाता। कॉक क्रो का मतलब होता है मुर्गे की आवाज, जब सुबह बाहर मुर्गा बोलता है ना तो कहते हैं ना कि सुबह हो गई, तो वह मुर्गे की आवाज पर जग जाता पास्ट मिडनाइट, और मध्य रात्रि तक वह काम करता रहता। क्या काम करता रहता, बस उसी के पास बैठा रहता और बस इधर उधर घूमता और ये सोचता कि ये घड़ा कब भर जाए कब भर जाए कब भर जाए, ठीक है, कौन सा 8वां वाला। ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही श्रिंक्ड, वह ना तो खाता था ना तो पीता था और ना ही अच्छे से सो पाता था, ठीक है। ही वीक्ड हिज हेल्थ, वह उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। हिज कॉन्सियंस, कॉन्सियंस का मतलब होता धैर्य, उसका जो धैर्य था, सोल्ड एंड ट्राइड ऑल, और वह ये प्रयास करता रहा कि शायद भर जाए, अभी भर जाए, आज भर जाए, कल भर जाए, ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। ट्रिक्स टुगेदर गोल्ड, की बहुत सारे उसने प्रयास किए कि सोना मतलब ये जो आधा भरा हुआ पिक्चर है ये फुल हो जाए, लेकिन कहाँ होने वाला। तो हिंदी अर्थ देखते हैं बेटा, उस धनी व्यक्ति ने अपनी माँ, पत्नी और बच्चों से अलग हो गया। मुर्गे के बांगने से पहले वह जग जाया करता था और आध रात तक काम करता था। उसने खाना पीना और सोने को भी अपनी निर्दयता बना लिया। उसने अब उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हो रहा था। उसकी अंतरात्मा जाती रही, सोना पाने के लिए वह अपनाने की कोशिश कर रहा था कि मतलब सोना उसमें भर जाए। आगे बढ़ते हैं और लास्ट है, ठीक है। ईगर एंड एंक्सियस ही असेंबली टुक ईच कॉइन ऑफ ही कुड द क्लच बाय हुक और क्रूक, हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाई बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, ग्रेट एंड इंडिस बट लाइफ इज नॉट, नथिंग इज द रॉन्ग विद द हाफ फिल्ड पर्स, इट इज द वाइड इन द हार्ट एंड द इट इज द कर्स। कह रहा है ईगर एंड एंक्सियस, ईगर का मतलब होता है बेटा लज्जा, ठीक है,
ईगर, इच्छा जो थी उसकी जो चिंता थी, ही असैम्ड, ऐसा ठीक है। सैमलेसली का मतलब होता है क्या कहते हैं, मतलब सैम का मतलब होता है लज्जा, लज्जित होना, ठीक है, लज्जित होना, लज्जित हुआ, ठीक है। टुक ईच क्वाइन, उसकी जो आंतरिक ईगर, ईगर का मतलब इच्छा, ठीक है, पाने की इच्छा जो थी उस, और एंक्सियस और चिंता, ही सैमलेसली टुक ईच क्वाइंस, वह यही चाहता था कि ये भर जाए, लेकिन वह लज्जित हो गया। क्या हुआ? वह लज्जित हो गया। क्लच बाय हुक एंड क्रूक, मतलब उसने बहुत मेहनत किया। हुक एंड क्रूक का मतलब होता है बेटा अधिक पाने की भूख, ठीक है। हुक एंड क्रूक का मतलब होता है अधिक पाने की भूख, अधिक पाने की भूख, ठीक है, अधिक पाने की भूख। उसकी जो है इच्छा थी कि ये भी फुल हो जाए, मतलब ये बर्तन भी फुल हो जाए। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, उसने बहुत कठिन किया, बहुत कठिन परिश्रम किया। ही ट्राइड, बहुत प्रयास किया, बट डिड, लेकिन अंत में वह क्या हो गया? मर गया। अंत में क्या हो गया? मर गया। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, मतलब उसने 8वें पॉट को भर नहीं पाया। 8वां जो पॉट था वो खाली ही रह गया, और लगातार कई दिनों से ना तो वो खाया था, ना सोया था, ना अच्छे से पानी पिया था, अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया था, माँ को भी छोड़ दिया था, घर द्वार छोड़ दिया था, केवल और केवल उस डायमंड डिजायर, उसके अंदर ही जो डायमंड का मतलब निर्दयी जो इच्छा उसके अंदर आ गई। मतलब कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच उतनी करनी चाहिए जितने में हमारा काम हो जाए। अब वो चाहता था कि 8वां भी मिल जाए, 7 तो भरे हुए हैं, लेकिन कहां ऐसा होने वाला था। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता 7वें से, तो क्या बात रहती थी, 8वां जितना मिल गया था वो ले लेता। लेकिन वो उसकी डायमंड जो डिजायर थी, जो प्रबल इच्छा थी, उसे पागल बना दिया, और पागल होकर के वह मर गया, ठीक है। सब कुछ त्याग दिया, मर गया अंत में। ग्रीड एंड इडनेस, बट लाइफ इज नॉट, नथिंग इज द रॉन्ग विद द हार्ट फिल्ड ऑफ द पर्स, इट इज द अवॉइड द हर्ट एंड दैट इज द कर्स। करे ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है लालच, ठीक है। लालच एंड इंडेस, ठीक है, इंडलेस, लालच और क्या कहते हैं, आंतरिक जो इच्छा है, लालच उसके अंदर समाप्त नहीं हुआ, लेकिन जीवन उसका समाप्त हो गया, ठीक है। जीवन, इंडलेस का मतलब होता है जीवन, लालच उसका, ठीक है, उसका समाप्त नहीं हुआ, बट लाइफ इज नॉट, लेकिन जीवन उसका समाप्त हो गया। नथिंग इज रॉन्ग विद द हाफ फिल्ड पर्स, ठीक है, नथिंग इज रॉन्ग इसमें, ठीक है, जो नथिंग इज रॉन्ग विद द हाफ फिल्ड पर्स, जो आधा भरा हुआ बर्तन था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी कि भैया आधा भरा हुआ था, जितना भर गया उतना ले लेना चाहिए, क्योंकि उसने एक मांगा था ना। क्या मांगा था? उसने एक मांगा था, लेकिन कल वृक्ष ने उसे 7 दिया, और 7 देने पर उसने 8वां उसको दिया, और वो आधा भरा हुआ था, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो कह रहा है नथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, ये जितना भी है ये सब कुछ झूठा है। हाफ फिल्ड पर्स, इट इज द वॉइड ऑफ द हार्ट एंड दैट इज द कर्स। ये क्या है? कर्स का मतलब अभिशाप है। क्या है बेटा? ये क्या है? अभिशाप है। अगर हमें लालच करनी है तो इतनी भी ज्यादा लालच मत करो कि हमारी जीवन लीला ही समाप्त हो जाए। तो इसका हो जाएगा, उसके अंदर लज्जा समाप्त हो गई, और चिंतित और अधिक पाने की भूख उसके सामने उसमें समा गई। वह एक से पकड़ने लगा, लेकिन उसका दम निकल गया। मतलब एक से का मतलब एक को उसने नहीं ध्यान दिया, उसने 8वें पर ध्यान दिया, उसका आधा खाली घड़ा खाली ही रह गया, उसके अंदर लालच समाप्त हो गया, ठीक है। उस क्या है, उसके अंदर लालच समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी जीवन लीला अवश्य समाप्त हो गई। अतः कम धन में संतुष्ट रहना खराब बात नहीं है। मतलब यहां पर कह रहा है नथिंग इज रॉन्ग विद द हाफ फिल्ड पर्स, मतलब हमारे पास अगर कम धन है लेकिन हम सेटिस्फाइड हैं, कम धन होते हुए भी हमें क्या होना चाहिए? मतलब संतुष्ट होना चाहिए। तो इसमें कोई इसकी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर है कम धन होने पर भी हमें संतुष्ट रहना कोई खराब बात नहीं है। हृदय में ज्यादा चाह होना आपका श्राप कम नहीं है, ठीक है, प्रायः श्राप से कम नहीं होता, ठीक है। तो इन द अवॉइड ऑफ द हर्ट, हृदय में जो ज्यादा चाह की, ठीक है, वॉइड, वॉइड इन द दैट इज द कर्स, वो क्या है? अभिशाप से भी क्या है? कम नहीं है। मतलब हृदय में चाह जितनी है उतना आप पाने का प्रयास करिए, बस
अगर ज्यादा करेंगे तो बिल्कुल नुकसान होगा। कहते हैं लालच बुरी बला है, तो लालच हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच ज्यादा करोगे तो आपको वो लालच आपको नुकसान तक ले जाएगी, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। तो इस पोम में हमको ये एजुकेशन मिला, ये बातें जानने को मिली कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उसी में सेटिस्फाइड होना चाहिए। आपको ज्यादा नहीं ओवर एक्टिंग करना है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास समस्याएं हैं, बिल्कुल डेफिनेटली समस्याएं आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन समस्याओं से मुकरना आर्ट ऑफ लाइफ है। और यही असली खिलाड़ी की जीवन जीने की कला होती है, क्योंकि जो जिंदगी में अपने जीवन में समस्याएं नहीं देखा वो जीना बेकार है, दुसार है उसका। क्योंकि नो रिस्क नो लाइफ, जीवन में अगर रिस्क नहीं है तो कोई जीवन नहीं है। तो आपको मेहनत करना है, और जो भी चीजें आपने सोचा है वो आप अपने स्ट्रगल से लीजिए। लालच मत करिए कि किसी को भैया देखें हमने आईफोन लेते हुए मैक्स आई प्रो मैक्स दिया है, ठीक है, प्रो मैक्स लिया है 15, और क्या मैं हमारे पास पैसा नहीं तो हम क्या करेंगे, या तो चोरी करेंगे या तो छिनैती करेंगे, है ना, या तो किसी की चोरी करेंगे या छिनैती करेंगे। लेकिन ऐसा काम बिल्कुल हमें नहीं करना है। हाँ, आपको वो चीज पाना है तो अपने स्ट्रगल से पाइए, अपने दिमाग से पाइए, अपना मेहनत से पाइए। आप मेहनत करिए, आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिल सकता, डेफिनेटली मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बेटा ये कहा आपके सामने पोम रही बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो आई होप डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखो बेटा, पोएट्री से जो क्वेश्चन आपका बनता है वो क्या क्या बनता है। आपका सबसे पहले क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और ये 1 नंबर का होता है। अगर बात करें बेटा डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या बेटा, अगर बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें बेटा तो ये 2 नंबर का आता है। इसी में से आपका क्या आता है, वर्ड मीनिंग भी आता है। क्या आता है, वर्ड मीनिंग भी आता है। तो वर्ड मीनिंग भी अगर आपसे पूछेगा तो 1 नंबर से पूछेगा, समझ रहे हो ना। तो ये बेटा इसके 3 क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं पोएट्री से। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक सब्जेक्टिव आएगा, एक वर्ड मीनिंग आएगा। और कभी कभी इन ट्रू और फॉल्स भी पूछ लिया है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स ये भी क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर का, मान लीजिए सपोज ये भी आ जाएगा। तो ये आपके चैप्टर से 1 शॉट में हम लोगों ने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा इस चैप्टर में। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इस चैप्टर में। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो 2 नंबर का ये आएगा एग्जाम में, ये भी मैं आपको क्लास में कराऊंगा। और बात रही वर्ड मीनिंग, तो वर्ड मीनिंग भी आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लेना। तो सारे जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे इसी चैप्टर से बनेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की थीम समझा है, इसकी समरी को समझा है, तो आपको डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, चाहे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे। तो सबसे पहले आप राइटर का नेम याद कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके राइटर का नेम याद कर लीजिए, उसका कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, इसको याद कर लीजिए। क्या अवार्ड उसे दिया गया, सऊदी अरब ने उसको कौन सा अवार्ड दिया, और उसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने उसे कौन सा अवार्ड दिया, ये याद कर लीजिए। बाकी ये आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको 30 क्वेश्चन हर चैप्टर से करा रहा हूँ। पिछले सारे वीडियोस में मैं हर चैप्टर का 30 क्वेश्चंस कराया है। तो जो बच्चा नहीं देखा है तो आज ही जाकर को सारे डिस्कशन बॉक्स से इंग्लिश वाला जो वीडियो है, इंग्लिश का केवल 2 बना हुआ है, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश ग्रामर बना हुआ है, एक बना हुआ है लिटरेचर। तो लिटरेचर वाले को ओपन करके आप सारी चीजें देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास के साथ। लेकिन कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी रही। आई होप दैट सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बट किसी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम पूछ सकते हो। और फिर मिलते हैं एक जानदार शानदार क्लास के साथ। तो बेटा आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू एवरी स्टूडेंट।